हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मिनी मॉक टेस्ट नंबर 3 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है ये सारे ही क्वेश्चंस जून के और कुछ क्वेश्चंस मार्च में पूछे गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से कीजिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट द उपनयना सेरेमनी व्हिच marked the initiation of a child into a study of Vedas was performed for boys as well as for girls. Both boys and girls receive education in ashram and gurukulas in ancient time. इसका आंसर है ऑप्शन 4। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। उपनयना सेरेमनी जो होता है वो सिर्फ बॉयज के लिए होता था और गर्ल्स जो होती हैं, गर्ल्स आश्रम और गुरुकुल में एजुकेशन लेती थी। ये लोग आर्ट और घरेलू काम ये सब सीखती थी। नेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, साउंड आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है? द सेट ऑफ स्टेटमेंट व्हिच क्लेम्स कंक्लूजन इज डिफेंड विद द रीजन। इसका आंसर है ऑप्शन 4। यहाँ पे वीक आर्गुमेंट एंड इंडक्टिव आर्गुमेंट, कंक्लूजन डज नॉट फॉलो प्रोबेबली फ्रॉम द प्रीमाइसेस। नेक्स्ट, इन द लाइट ऑफ नेचर ऑफ रीजनिंग एंड आर्गुमेंट पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट करना है हमें, तो वैलिड डज नॉट मीन ट्रू। सही है, वैलिड का मतलब ट्रू नहीं होता है। डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन बी ऑलमोस्ट वैलिड, ये स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2, नो वैलिड आर्गुमेंट कैन हैव ट्रू प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन। ऐसा नहीं है कि ट्रू प्रीमाइसेस होगा तो फॉल्स कंक्लूजन ना हो। ये स्टेटमेंट एंड इनवैलिड आर्गुमेंट कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सिटी इन द प्रीमाइस और कंक्लूजन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is a major advantage of online learning over offline learning? Limited access, flexibility, high cost, interactivity। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 flexibility। Moodle is an example of learning management system. Mentimeter is a tool for creating online survey। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। both statement 1 and statement 2 are correct। Next, a computer processor will operate fastest when data that is want in the cache memory, hard disk, optical, main memory। तो ये होता है ऑप्शन 1 कैच मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below two statement, biomagnification occurs when toxic burden of large number of organisms at higher trophic level is accumulated and concentrated in the organism at lower level trophic level. The effect of toxin are magnified in environment through food web। तो ये स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। बायोमैग्निफिकेशन में ये अपोजिट दे रखा है, ये लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाता है टॉक्सिक जो होता है वो, एंड ये फूड वेब के थ्रू जो जहरीला होता है वो फैलता है। नेक्स्ट, shareware is a software that is user can try out for a trial period only before being charged। shareware ऐसा है जिसमें ट्राई करने के लिए कुछ पीरियड 30 डेज हो गया ऐसे दिया जाता है, उसके बाद उस पर कुछ पेमेंट करना होता है। एंड फ्रीवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट यूजर कैन डाउनलोड फ्री ऑफ चार्ज। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, बट वो उसमें कुछ अपना मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिसर्च प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। रिसर्च का प्रोसेस है सर, ये जून में पूछा गया क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, डी, देन रिव्यू द लिटरेचर, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग डेटा एंड रिव्यू रिपोर्टिंग रिसर्च, यानी कि ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फीडबैक इज इमीडिएट इन कम्युनिकेशन। फीडबैक कब इमीडिएट हो जाता है? प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, टॉप डाउन, फेस टू फेस। जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा तो फीडबैक जो है वो डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, एक्सपोजर टू नॉइज पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। सेकेंड, एक्सपोजर टू नॉइज पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। लास्ट ईयर भी नॉइज पॉल्यूशन से आया था कि क्या क्या वो अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे उसमें फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे भी दिखाया गया था और साइकोलॉजिकल पे भी दिखाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? जैसे वॉकी टॉकी
वो एक टाइम पे सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकता है, सेंट और रिसीव्ड ओनली, मतलब एक टाइम पे होगा। एंड डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में क्या है, डेटा को सेंड और रिसीव तो कर सकते हैं बट सेम टाइम पे नहीं कर सकते हैं। एंड डुप्लेक्स का मतलब बोथ साइड, यानी कि जैसे सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स में आप हो जाएगा वॉकी टॉकी, एंड सिंप्लेक्स में हो जाएगा जैसे टीवी है, आप डेटा ले तो सकते हैं, सेंड नहीं कर सकते वहां पे। एंड डुप्लेक्स का हो जाएगा जैसे वीडियो कॉल हो गया, कॉल हो गया। नेक्स्ट, most of countries in international solar alliance lie above tropic of cancer, below tropic of cancer, between tropic of cancer and capricorn, and in southern hemisphere। ये हो जाएगा between tropic of cancer and capricorn। आंसर 3। नेक्स्ट, identify the fallacy committed in following argument। Capital punishment is morally wrong because it is ethically impermissible to inflict death as permission for punishment for crime। ये हो जाता है टू रॉन्ग मेक अ राइट, लुक हु इज टॉकिंग, बेगिंग द क्वेश्चन, स्केयर टैक्टिस। तो ये बेगिंग द क्वेश्चन यानी घूम फिर कर वही बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अ की लॉगर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रोजन, स्पाईवेयर, वॉर्म, लॉजिक बॉम्ब। स्पाईवेयर होगा इसका आंसर। स्पाईवेयर की लॉगर का मतलब होता है जो भी कीवर्ड टाइप होता है, जो हैकर्स होता है उसको नोट कर लेता है और वहां से वो डेटा चुरा लेता है। नेक्स्ट, सेंडिंग एन ईमेल विल कॉज अ प्रॉब्लम इफ रिसिपिएंट is in another time zone where the time difference is 12 hours. In an email system, BCC stands for black carbon copy। तो BCC stands for होता है blind carbon copy। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीसी से भी पूछा गया था लास्ट ईयर, तो कार्बन कॉपी होता है एंड बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मीनिंग भी देख कर जाइए, और दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट मेक रेन वाटर एसिडिक। रेन वाटर को एसिडिक बनाने में कौन सा पॉल्यूटेंट है? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, एंड कार्बन मोनो ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ध्यान रखिए कि ये ब्लड में हीमोग्लोबिन का बढ़ाता है लेवल, उसमें ये अफेक्ट करता है कुछ, तो आप इसको देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए, बी एंड ई। नेक्स्ट, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस, तो सरफेस ओजोन होगा, मेथेन होगा और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ए, बी एंड ई, इसका आंसर हो जाएगा ए, सी एंड ई। नेक्स्ट, द फेमस ग्रामीणियन पाणिनि had his education at तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा एंड श्रीधर कटक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तक्षशिला। देख लें। नेक्स्ट, which of the following are benefits of collaborative learning environment? collaborative learning environment improve communication skill, सही है। decrease understanding of different perspective, ये यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, बी स्टेटमेंट नहीं होगा, बी यहाँ से हट जाएगा, ए करेक्ट है, एंड इंक्रीज मोटिवेशन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, लाइट वाटर रिएक्टर LWR आर न्यूक्लियर रिएक्टर। इस क्वेश्चन को अगर आप 2022 में देखेंगे, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ये है इसका, विच यूज हैवी वाटर, ग्राफिक रोड एंड ऑर्डिनरी, तो ये हो जाएगा विच यूज ऑर्डिनरी वाटर एज मॉडरेटर। लास्ट ईयर से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, एसिडिक एयर पॉल्यूटेंट हो गया, ये सब पूछे जाते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिजिटल मीडिया? नेटवर्क कम्युनिकेशन इज अवॉइडेड, डिजिटल मीडिया नेटवर्क कम्युनिकेशन अवॉइडेड नहीं, तो ये ए ऑप्शन हटा दीजिए, बी, सी, डी एंड सी, डी, ई, यानी सी, डी, सी, डी तो होगा बी एंड ई। ऑनलाइन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, तो ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंस है, तो बी, सी, डी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो अडेयर टू 1 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, दी 4 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट,
Propagandic communication at the national level is supposed to recognize the fact that truth need not to be separated from falsehood. तो ये प्रोपोगैंडिक कम्युनिकेशन जो होता है, मतलब पब्लिक को परसुएड करने के लिए, जो भी पब्लिक ओपिनियन को बदलने के लिए जो भी कम्युनिकेशन होता है, ज्यादातर ये एडवर्टीजमेंट वगैरह में यूज किया जाता है, वही होता है. The immediate propaganda access blood truth falsehood in order to be persuasive. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सही है. फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा. Which of the following are basic requirement for effective teaching? इफेक्टिव टीचिंग का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? टीचिंग ओनली व्हाट इंक्लूडेड इन करिकुलम. ऑप्शन ए नहीं होगा, तो ए हट जाए. सीई एंड डीडीई गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड सी नहीं होगा तो बी डी ई आंसर हो जाएगा. ऑप्शन 3 नेक्स्ट. यहाँ पे कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले. आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीवियस ईयर के मिलेंगे और नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे. कॉन्सेप्ट का वीडियो भी यहाँ पे अपलोडेड है और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले. वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू.